अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं किंसा बशीर और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। सियालकोट इंतजामिया की मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ की मुबैना हाउसिंग कॉलोनी के खिलाफ कार्रवाई, दिफातर मिसमार कर दिए। साबिक मेयर तौहीद अख्तर का प्लाजा भी गिरा दिया गया। ऑपरेशन के दौरान पुलिस की भारी नफरी मौजूद इलाके को घेरे में लिए रखा। ऑपरेशन के दौरान पुलिस और मुस्लिम लीग नून के कारकुनों में तल्ख कलामी हुई। साबिक मेयर तौहीद अख्तर कहते हैं, लीगी रहनुमाओं को बदतरीन सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। दिफातर के अंदर 6 करोड़ 32 लाख रुपए मौजूद थे जो नहीं निकालने दिए गए। आपको बताएं कि हुकूमत का लीगी रहनुमाओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। सियालकोट इंतजामिया की मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ की मुबैना हाउसिंग कॉलोनी के खिलाफ कार्रवाई। दफातर मस्मार कर दिए गए। साबिक मेयर तौहीद अख्तर का प्लाजा भी गिरा दिया गया। ऑपरेशन के दौरान पुलिस की भारी नफरी मौजूद इलाके को घेरे में लिए रखा। ऑपरेशन के दौरान पुलिस और मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की तल्ख कलामी हुई। साबिक मेयर तौहीद अख्तर कहते हैं, लीगी रहनुमाओं को बदतरीन सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। दफातर के अंदर 6 करोड़ 32 लाख रुपए मौजूद थे जो नहीं निकालने दिए जाए 6 करोड़ 32 लाख रुपए मौजूद थे जो नहीं निकालने दिए गए। सियालकोट इंतजामिया की मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ की मुबैना हाउसिंग कॉलोनी के खिलाफ कार्रवाई, दफातर मस्मार कर दिए गए। साबिक मेयर तौहीद अख्तर का प्लाजा भी गिरा दिया गया। ऑपरेशन के दौरान पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी, इलाके को घेरे में लिए रखा। ऑपरेशन के दौरान पुलिस और मुस्लिम लीग नून के कारकुनों में तल्ख कलामी हुई। साबिक मेयर तौहीद अख्तर कहते हैं, लीगी रहनुमाओं को बदतरीन सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। दफातर के अंदर 6 करोड़ 32 लाख रुपए मौजूद थे जो नहीं निकालने दिए गए। डैनियल पर्ल कत्ल केस सुप्रीम कोर्ट में अहमद उमर शेख की रिहाई के हुक्म के खिलाफ सिंध हुकूमत की नजरसानी दरखास्त पर समाअत कल होगी। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। डैनियल पर्ल केस में मुलजमान की बरियत के खिलाफ विफाक ने सिंध हुकूमत की नजरसानी अपील में फरीक बनने का फैसला कर लिया। जल्द फैसले के खिलाफ दरखास्त दायर की जाएगी। जल्द फैसले के खिलाफ दरखास्त दायर की जाएगी। डैनियल पर्ल कत्ल केस के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में अहमद उमर शेख की रिहाई के हुक्म के खिलाफ सिंध हुकूमत की नजरसानी दरखास्त पर समाअत कल होगी। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। डैनियल पर्ल केस में मुलजमान की बरियत के खिलाफ विफाक ने सिंध हुकूमत की नजरसानी अपील में फरीक बनने का फैसला कर लिया। जल्द फैसले के खिलाफ दरखास्त दायर की जाएगी। आपको बताएं कि डैनियल पर्ल कत्ल केस के हवाले से समाअत कल होगी। विफाकी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि डैनियल पर्ल कत्ल केस में सिंध की हुकूमत ने विफाक से मुशावरत के बाद फौरी तौर पर नजरसानी दरखास्त दायर की है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर खारजा ने कहा कि डैनियल पर्ल के खानदान को कानून के दायरे में रहते हुए इंसाफ मिलना चाहिए, इसलिए अदालत में नजरसानी दरखास्त दायर की गई। देखिए, वो समझते हैं कि उनका मौक़िफ़ ये है कि उन्होंने एतराफ़ जुर्म किया है और जो अमेरिका के एक नामवर मशहूर सहाफ़ी डैनियल पर्ल का वो उसके कत्ल के वो जुर्म में मुलव्विस हैं और वो समझते हैं कि उन्हें उनके ख़ानदान को, डैनियल पर्ल के ख़ानदान को इंसाफ मिलना चाहिए। और हमारी भी ख्वाहिश ये है कि कानून के दायरे के अंदर रहते हुए उनको इंसाफ मिलना चाहिए। कोरोना वैक्सीन की पाकिस्तान मुंतकली के इंतजामात मुकम्मल, एयरफोर्स के खिदमात हासिल कर ली गई। तैयारा चीन रवाना। पहली खेप में कोरोना वैक्सीन की 5 लाख खुराकें आएंगी। पहली खेप में कोरोना वायरस की वैक्सीन की 5 लाख खुराकें आएंगी। कोरोना वैक्सीन की पाकिस्तान मुंतकली के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। एयरफोर्स की खिदमात हासिल कर ली गई हैं। तैयारा चीन रवाना। पहली खेप में कोरोना वैक्सीन की 5 लाख खुराकें आएंगी। आपको बता रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन की पाकिस्तान मुंतकली के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं, जिसके लिए एयरफोर्स की खिदमात हासिल कर ली गई हैं, जबकि तैयारा चीन रवाना हो गया। पहली खेप में कोरोना वैक्सीन की 5 लाख खुराकें आएंगी।
بات کریں گے پینڈیمک کووڈ-19 کے حوالے سے کرونا وائرس کے وار جاری ہیں۔ وائرس 24 گھنٹوں میں مزید 34 انسانی زندگیاں نکل گیا۔ اموات کی تعداد 11,657 ہو گئی۔ مزید 1,599 افراد میں وائرس کی تشخیص۔ 5,44,813 افراد کرونا وائرس میں مبتلا۔ 4,99,000 افراد صحت یاب۔ 33,182 مریض زیر علاج۔ کرونا وائرس کے وار جاری ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد 22,29,000 ہو گئی۔ مریضوں کی تعداد 10,31,00,000 تک جا پہنچی۔ امریکہ میں 4,50,000، برازیل میں 2,23,000، بھارت میں 1,54,000، میکسیکو میں 1,58,000، روس میں 72,000، فرانس میں 75,000، برطانیہ میں 1,05,000 اور سعودی عرب میں 6,372 اموات ہو چکی ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کرونا کے واری چار۔ دنیا بھر میں کرونا کی ہلاکتوں کی تعداد 22,29,000 ہو گئی۔ مریضوں کی تعداد 10,31,00,000 تک جا پہنچی۔ امریکہ میں 4,50,000، برازیل میں 2,23,000، بھارت میں 1,54,000، میکسیکو میں 1,58,000، روس میں 72,000، فرانس میں 75,000، برطانیہ میں 1,05,000 اور سعودی عرب میں 6,372 اموات ہو چکی ہیں۔ اب آپ کو بتائیں کہ اسد عمر کہتے ہیں کوویکس کی جانب سے 1,70,00,000 ویکسین ڈوز فراہم کرنے کا خط موصول ہوا ہے۔ این سی او سی کی کرونا ویکسین حکمت عملی کا سرپرائز آ گیا۔ این سی او سی کی پیش کی تیاری اور بروقت اقدامات کا نتیجہ آ گیا۔ اپنے ٹویٹ میں اسد عمر نے قوم کو بڑی خوشخبری سناتے ہوئے کہا کہ کوویکس کی جانب سے 1,70,00,000 ویکسین ڈوز فراہم کرنے کا خط موصول ہوا ہے۔ کرونا ویکسین فروری سے ملنا شروع ہوگی۔ 60 لاکھ ویکسین مارچ تک مل جائے گی۔ تمام 17 ملین ڈوز 2021 کی پہلی ششماہی میں موصول ہو جائیں گی۔ کوویکس سے ویکسین کی دستیابی یقینی بنانے کا معاہدہ 8 ماہ پہلے ہوا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور خان کہتے ہیں اپوزیشن تحریک انصاف کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ اپوزیشن کا دامن داغدار ہے۔ عمران خان اور نواز شریف میں یہ فرق ہے کہ نواز شریف کے پاس جائیداد کے حوالے سے جواب نہیں، جبکہ عمران خان نے اپنے زمان پاک اور بنی گارا والا گھر شوکت خانم اسپتال کے نام کیا ہوا ہے۔ پی ڈی ایم نے آج تک تمام گندے کھیل کھیلے ہیں۔ مسلم لیگ نون ضمیر کا سودا کرنے کی ماسٹر ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو کہ مسلم لیگ نون ضمیر کا سودا کرنے میں ماسٹر ہے۔ وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور کہتے ہیں اپوزیشن تحریک انصاف کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ اپوزیشن کا دامن داغدار ہے۔ عمران خان اور نواز شریف میں یہ فرق ہے کہ نواز شریف کے پاس جائیداد کے حوالے سے جواب نہیں، جبکہ عمران خان نے اپنا زمان پارک اور بنی گالا والا گھر شوکت خانم ہسپتال کے نام کیا ہوا ہے۔ پی ڈی ایم نے آج تک تمام گندے کھیل کھیلے ہیں۔ مسلم لیگ نون ضمیر کا سودا کرنے کی ماسٹر ہے۔ معاون خصوصی اطلاعات فردوس عاشقوان کہتی ہیں اسٹاک مارکیٹ میں ریکارڈ بہتری آئی ہے۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ خطے کی دوسری، دنیا کے 7ویں بہترین مارکیٹ بن کر سامنے آئی۔ حکومت کی معاشی کامیابیاں کرپٹ سیاستدانوں کے منہ پر زناٹے دار تماچا ہے۔ حکومت کی کامیابیاں اپوزیشن کے منہ پر زناٹے دار تماچا ہے۔ معاون خصوصی اطلاعات فردوس عاشقوان کہتی ہیں اسٹاک مارکیٹ میں ریکارڈ بہتری آئی ہے۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ خطے کی دوسری، دنیا کی 7ویں بہترین مارکیٹ بن کر سامنے آئی۔ حکومت کی معاشی کامیابی کرپٹ سیاستدانوں کے منہ پر زناٹے دار تماچا ہے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ حکومت سابق دور کی غلطیاں اور خرابیاں دور کر رہی ہے۔ صوبائی حکومت کی توجہ پسماندہ علاقوں کی ترقی پر ہے۔ قومی وسائل کو نمائشی منصوبوں کی نظر کر کے ملک پر ظلم کیا گیا۔ زبانی جمع خرچ کا وقت گزر چکا، اب صرف کام کا وقت ہے۔ زبانی جمع خرچ کا وقت گزر چکا، اب صرف کام کا وقت ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ حکومت سابق دور کی غلطیاں اور خرابیاں دور کر رہی ہے۔ صوبائی حکومت کی توجہ پسماندہ علاقوں کی ترقی پر ہے۔ قومی وسائل کو نمائشی منصوبوں کی نظر کر کے ملک پر ظلم کیا گیا۔ زبانی جمع خرچ کا وقت گزر چکا، اب صرف کام ہوتا ہے۔
कौमी एयरलाइन PIA का फिजाई मेजबान रमजान गुल कनाडा में पुरअसरार तौर पर लापता हो गया। वो इस्लामाबाद से PIA की परवाज से टोरंटो पहुंचा था। PIA के इंतजामिया ने गुमशुदगी का नोटिस ले लिया। ज़ाब्ते की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ज़ाब्ते की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आपको बताएं कि कौमी एयरलाइन PIA का फजाई मेजबान रमजान गुल कनाडा में पुरअसरार तौर पर लापता हो गया। वो इस्लामाबाद से PIA की परवाज से टोरंटो पहुंचा था। PIA इंतजामिया ने गुमशुदगी का नोटिस ले लिया। ज़ाब्ते की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। अप्रैल तक इजाफे का इम्कान। समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल कर दी गई। पेट्रोल 12 और डीजल 10 रुपए लीटर महंगा करने की तजवीज। मिट्टी का तेल 7 रुपए और लाइट डीजल 5.5 रुपए फी लीटर महंगा करने की तजवीज। हतमी फैसला वजारत खजाना की सिफारिश पर वजीर आजम करेंगे। अवाम के लिए बुरी खबर है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तजवीज दी गई है। पेट्रोल बम गिरने को तैयार, अवाम हो जाए तैयार। 12 रुपए लीटर तक इजाफे का इम्कान। समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल। पेट्रोल 12 और डीजल 10 रुपए लीटर महंगा करने की तजवीज। मिट्टी का तेल 7 रुपए और लाइट डीजल 5.5 रुपए फी लीटर महंगा करने की तजवीज। हतमी फैसला वजारत खजाना की सिफारिश पर वजीर आजम करेंगे। हुकूमत मुखालिफ अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए कराने से मुतालिक आईनी तरमीम की भरपूर मुखालफत का फैसला कर लिया। पीपल्स पार्टी नून लीग JUI ने आईनी तरमीम की मुखालफत पर इत्तफाक किया। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए कराने से मुतालिक आईनी तरमीम की मुखालफत के हवाले से ओपोजिशन जमातों के सीनियर रहनुमाओं में राब्ता हुआ। इस हवाले से पीर को कौमी असम्बली इजलास से कबल ओपोजिशन की अहम मुशावरती बैठक हो गई। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं हिकमत अमली तब्दील करके सेनेट और ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला किया है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि अगर हिस्सा ना लेते तो नाअहलों से सेनेट भर जाता। इमरान खान, तुम हमारे एहतसाब की बातों को भूल जाओ, पहले अपनी जान छुड़ाओ। कि वजीर आजम के मनसब पर मैंने बैठना है, इस वजीर आजम को हटाकर यहाँ मैं बैठना चाहता हूँ। आप कह सकते हैं कि इसकी जगह मैं बैठना चाहता हूँ, लेकिन क्या मैं ये भी सोच सकता हूँ कि आर्मी की जगह मैं बैठना चाहता हूँ, उसके दफ्तर को मैं ऑक्युपाई करना चाहता हूँ, मैं आर्मी हाउस में जाना चाहता हूँ। हम किसी से इदारों से जंग नहीं लड़ना चाहते, लेकिन अगर वो गलत काम करता है तो क्या गलत को गलत भी ना कहें, शिकायत भी ना करें, गिला भी ना करें। ये कोई इंडिया की फौज है कि हमसे गिला ना करें और उसको दुश्मन समझे। अपनों से शिकायत होती है। मैं पाकिस्तान के इदारों से शिकायत करता हूँ। मैं पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन से शाकी हूँ। पार्टियों को तोड़ने का किरदार अदा करें, पार्टियों के लोगों से डायरेक्ट अप्रोच करने की कोशिश करें, खुफिया मुलाकातें उनके साथ करें, उनको लालचें दें, जमात को तोड़ने के लिए अपना किरदार अदा करें। अब ये चीज़ें जब हम तक पहुँचेंगी तो गिला तो पैदा होगा। हमने तो उनके बारे में, हम तो कहते फौज मुत्तहिद रहे, हम तो कहते हैं इदारे मुस्तहकम रहे। तो हम इदारों का इस्तेहकाम चाहते हैं और वो सियासी पार्टी को कमज़ोर देखना चाहते हैं। ये है असल चीज़ जिसकी तस्वीर हमें सही तौर पर कौम के सामने पेश करनी चाहिए। ये सोचते हैं उसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो तो फजल रहमान पर दबाव आ जाएगा। खातर जमा रखें, खातर जमा रखें। ये चीज़ें हम खेल चुके हैं, ये पुराने खेल हैं जो गुजर चुके हैं। नेब का जो हरबा था वो एक वक्त तक काम आता रहा इनके, अब वो ठुस हो चुका है। नेब कुछ भी नहीं है और अब नेब खतरे में है। जबकि मरियम नवाज कहती हैं हक और सच पर डटे रहना और इसके लिए तकालीफ बर्दाश्त करना बुज़दिलों का काम नहीं। अपने ट्वीट में मरियम नवाज ने कहा कि अवामी नुमाइंदों पर इल्जामात और बहतान तराशी करना आसान, मगर इसका भी एक योम हिसाब है। साजिशों को बेनकाब करने के लिए कुदरत के अपने तरीके हैं। मरियम नवाज कहती हैं कि साजिशों को बेनकाब करने के कुदरत के अपने तरीके हैं। सच पर डटे रहना और इसके लिए तकालीफ बर्दाश्त करना बुज़दिल लोगों का काम नहीं है। अपने ट्वीट में मरियम नवाज ने कहा कि अवामी नुमाइंदों पर इल्जामात और बहतान तराशी करना आसान, मगर इसका भी एक योम हिसाब है। साजिशों को बेनकाब करने के लिए कुदरत के अपने तरीके हैं।
एहसन इकबाल कहते हैं जब लाखों का मजमा इस्तीफा लेने आएगा तो हुक्मरानों को राह फरार नहीं मिलेगी। नून लीग किसान विंग की तकरीब से खिताब करते हुए एहसन इकबाल ने कहा, किसान को मेहनत का सही मुआवजा नहीं मिल रहा। यूं लगता है मुल्क में कोई हुकूमत नहीं। हुक्मरानों के हुक्मरानी करने के लिए बड़ा दिल और बड़ी सोच चाहिए, लेकिन इमरान नियाजी के पास सिर्फ बुरा कहने वालों की टीम है। तो इनका मजीद इस्तेसाल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और इमरान खान की हुकूमत को मैं बताना चाहता हूं कि अगर उसने किसान दुश्मन पॉलिसियां, ज़राअत दुश्मन पॉलिसियां न तब्दील की तो वो मोदी सरकार के अंजाम से सबक सीखे। जिस तरह दिल्ली में आज 75,000 ट्रैक्टरों के साथ हिंदुस्तान का किसान दारुल खिलाफे में बैठा है, ये किसान भी जब पीडीएम कॉल देगी तो अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर उस लॉन्ग मार्च के अंदर शामिल होंगे। ये हुकूमत नाकाम हो चुकी है। इमरान खान का प्रोजेक्ट फेल हो चुका है, लेकिन इमरान खान के प्रोजेक्ट के फेल होने के साथ हमने पाकिस्तान की रियासत को फेल नहीं होने देना। मुस्लिम लीग नून ने दोबारा इस मुल्क की बागडोर संभाल के मुल्क को तरक्की के रास्ते पे गामजन करना है और उस कौमी तामीर नौ के लिए जो इमरान खान की हुकूमत की तबाहकारियां हैं, इनसे मुल्क को निकालने के लिए हमें फौरी तौर पे, हंगामी तौर पे रोड मैप तैयार करने की जरूरत है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि किसान विंग के जरिए ज़रई शोबे में जो तबाहकारी हुई है उससे हम कैसे निकले और पाकिस्तान की ज़राअत को एशिया के अंदर हम नंबर 1 परफॉर्मिंग एग्रीकल्चर सेक्टर कैसे बनाएं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं मुल्क पर नालायक टोला मुसल्लत है। वो कहते हैं पीडीएम थक गए, हम थके नहीं हैं, हम तहरीक को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। गुजरावाला में कारकुनों से खिताब करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि महंगाई की वजह से आवाम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई है। जिन एटीएम्स ने फंड्स लगाए उन्होंने ही अशिया में किल्लत पैदा की, आवाम को झूठे ख्वाब दिखाए। अब कहां गए घर और कहां गई नौकरियां। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पीडीएम थक गई है, हम थके नहीं हैं। उनका कहना था कि महंगाई की वजह से आवाम 2 वक्त की रोटी के लिए भी मजबूर है। जिन एटीएम्स ने फंड्स लगाए उन्होंने ही अशिया में किल्लत पैदा की, आवाम को झूठे ख्वाब दिखाए गए। अब कहां गए घर और कहां गई नौकरियां। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। वजीर आजम इमरान खान के मुशीर बाबर अवान कहते हैं शरीफों के लिए अपने केसों में अपने बंदे लगाने का जमाना गुजर गया। बाबर अवान ने अपने ट्वीट में कहा, जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जज तक मुनफरिद तजुर्बा और सलाहियतों के मालिक रहे। शरीफों के लिए अपने केसों में अपने बंदे लगाने का जमाना गुजर गया। मेफेयर चोरी के माल से नहीं बनी तो घबराहट कैसी। अपडेट कर रहे हैं आपको। बाबर अवान ने अपने ट्वीट में कहा, जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जज तक मुनफरिद तजुर्बा और सलाहियतों के मालिक रहे। शरीफों के लिए अपने केसों में अपने बंदे लगाने का जमाना गुजर गया। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं मुल्क में जुल्म और जबर का निजाम मुसल्लत है, करप्शन दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रही है। सेनेटर सिराजुल हक ने एक बयान में कहा कि हुकूमत गैर संजीदा और नाकामी से दोचार है। वज़ीर आज़म कब तक वादों और दावों से कौम को धोखा देंगे। असेंबली में बैठे जागीरदारों और सरमायादारों में करोड़ों तकसीम हो रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि वज़ीर आज़म ने मुल्क में 90 दिन में करप्शन खत्म करने का वादा किया। 2.5 साल गुजरने के बावजूद हालात जूं के तूं हैं। मुल्क में ताकतवर के लिए कोई कानून नहीं, अवाम के मुंह से रोटी का निवाला तक छीन लिया गया। महंगाई और बेरोजगारी का सुनामी सब कुछ बहा कर ले गया।
वफाकी वजीर एजाज शाह कहते हैं सेनेट के इलेक्शन में पैसे लगना शुरू हो गए। तारीख गवाह रहेगी सेनेट इलेक्शन में कौन धांधली चाहता है। ननकाना साहब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एजाज शाह ने कहा कि सेनेट के इलेक्शन के बाद हर चीज ठीक हो जाएगी। पीटीआई तो चाहती है सेनेट इलेक्शन में ओपन बैलेट हो। आपको बताएं कि साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला एजाज शाह का कहना है कि सेनेट के इलेक्शन में पैसे लगने शुरू हो गए। तारीख गवाह रहेगी कि सेनेट इलेक्शन में कौन धांधली चाहता है। ननकाना साहब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एजाज शाह ने कहा कि सेनेट के इलेक्शन के बाद हर चीज ठीक हो जाएगी। अब आपको बताएं कि माजी की मारूफ अदाकारा नीलो बेगम इंतकाल कर गई। वो अरसा से बीमार थीं और लाहौर के अस्पताल में ज़ेर इलाज थीं। अदाकारा नीलो बेगम अदाकार शान की वालिदा थीं। अदाकारा नीलो बेगम ने 12 साल की उम्र में भवानी जंक्शन से फिल्मी सनत में कदम रखा। अदाकारा नीलो ने कई फिल्मों में यादगार किरदार अदा किए। इनकी यादगार फिल्में दोशीज़ा, अजरा, जरका, बंजारन, बेटी, डाची, जीदार, शेर दी बच्ची, नागिन थी। नीलो ने मारूफ हिदायतकारों रियाज शाहिद और से शादी की और अपना नाम आबदा रखा। और अब खबरें मौसम के हवाले से। रवा साल मुल्क में मौसम सरमा तवील होने का इम्कान है। फरवरी में मौसम मामूल से ज्यादा सर्द रहेगा। सुबह हवा में नमी का तनासब 80 से 90%, जबकि शाम में 55 से 65% रहने के दरमियान का इम्कान है। मौसम के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। रवा साल मुल्क में मौसम सरमा तवील होने का इम्कान है। रवा साल मुल्क में मौसम सरमा तवील होने का इम्कान है। फरवरी में मौसम मामूल से ज्यादा सर्द रहेगा। सुबह हवा में नमी का तनासब 80 से 90%, जबकि शाम में 55 से 65% के दरमियान रहने का इम्कान है। और अब खबरें बैनुल अक़वामी मंजरनामे से।